अध्याय 3 कर्मयोग। दृश्य 1 अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 1। अर्जुन ने रथ पर बैठे हुए गंभीर स्वर में पूछा, हे माधव, आपने मुझे ज्ञान और स्थिर बुद्धि का मार्ग दिखाया। मैं समझ गया कि आत्मा अमर है और इच्छाओं से ऊपर उठना चाहिए, परंतु मैं अभी भी संकोच में हूं। यदि मैं कर्म से मुक्ति पा सकता हूं, तो फिर मुझे कर्म क्यों करना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तुमने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। आओ, मैं तुम्हें कर्म योग का रहस्य बताता हूं। कर्म करना, फल की चिंता न करना, यही कर्म योग का सार है। दृश्य 2 कर्म का अपरिहार्य धर्म। श्लोक 2 से 5। कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, कर्म करना अनिवार्य है। जो कोई कर्म से भागता है, वह अपने धर्म का पालन नहीं करता। लोक में ये माना जाता है कि कर्म न करना महान है, परंतु वास्तविक ज्ञान यही है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही जीवित और मुक्त है। कर्म को त्यागने वाला न तो स्थिर होता है, न सुखी। जो कर्म करता है वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है, और यही परम योग का मार्ग है। दृश्य 3 कर्म और फल का भेद। श्लोक 6 से 9। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। जो केवल परिणाम की इच्छा में कर्म करता है, वह बंधन में फंसता है। जो समभाव से कर्म करता है, सफलता हो या असफलता, उसका मन स्थिर रहता है। संभव है कि फल न मिले, पर कर्म का महत्व कभी कम नहीं होता। कर्म ही धर्म है, और धर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दृश्य 3 समाज और कर्तव्य। श्लोक 10 से 12। कृष्ण ने रथ के चारों ओर खड़ी सेनाओं की ओर इशारा किया, हे अर्जुन, लोक का संचालन कर्म से होता है। यदि राजा, प्रजा और साधक अपने कर्तव्य का पालन करें, तो संसार स्थिर रहता है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख की चिंता करता है और समाज के कल्याण में कर्म नहीं करता, वह न केवल पाप में पड़ता है, बल्कि अपने धर्म और योग से भी दूर रहता है। भावनात्मक उपमा। श्लोक 10 से 15। कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर स्थिर हो जाता है, वैसे ही प्रत्येक कर्म जब धर्म और योग से जुड़ता है, तो यह संसार में स्थिरता और संतुलन लाता है। कर्म से भागना जैसे नदी को रोकने का प्रयास करना है। जो स्थिर नहीं रहता, वह बहता रहता है, और वह थक कर अपने मार्ग को भूल जाता है। प्रिय श्रोताओं, अर्जुन ने ये प्रश्न उठाया, यदि कर्म से मुक्ति संभव है, तो क्यों कर्म करना चाहिए? कृष्ण ने बताया, कर्म करना अनिवार्य है। फल की चिंता से मन स्थिर नहीं रहता। समाज और संसार का संतुलन केवल कर्म से चलता है। समभाव और कर्म योग का पालन ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। आगे श्लोक 16 से 30 में कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य, इच्छा और योग के गूढ़ रहस्य बताएंगे। दृश्य 4 अर्जुन की शंका। अर्जुन ने रथ में बैठे हुए कहा, हे माधव, मैं समझ गया कि कर्म करना अनिवार्य है और फल की चिंता न करनी चाहिए, परंतु अब मैं जानना चाहता हूं, यदि मैं अपने स्वभाव और इच्छाओं के अनुसार कर्म करता हूं, तो क्या मैं सही मार्ग पर हूं या भ्रम में? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्थ, जो मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है, वह अज्ञान में है, पर जो समभाव और बुद्धि योग से कर्म करता है, वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। दृश्य 5 इच्छाओं और कर्म का भेद। श्लोक 16 से 18। कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, मनुष्य का स्वभाव कर्मों के अनुसार गठित होता है। जो इच्छा में लिप्त है, वह बंधन में फंसता है। इच्छा से जन्म लेते हैं कर्म, कर्म से परिणाम और परिणाम से बंधन। इसलिए इच्छाओं पर विजय पाना आवश्यक है। जो इच्छाओं को त्याग देता है, वह निष्काम कर्म में स्थिर हो जाता है, और निष्काम कर्म में स्थित मनुष्य ही सुख और शांति पाता है। दृश्य 6 कर्म योग का महत्व। श्लोक 19 से 22। कृष्ण ने रथ के चारों ओर खड़ी सेनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है, भले ही उसके कर्म सरल हो या कठिन, उसका मन स्थिर रहता है। जो केवल सुख या स्वार्थ के लिए कर्म करता है, वह जल्दी थक जाता है और भ्रमित हो जाता है। इसलिए कर्म योग अपनाना चाहिए। फल की इच्छा से ऊपर उठकर समभाव और ध्यान के साथ कर्म करना। दृश्य 7 समाज और धर्म में संतुलन। श्लोक 23 से 26।
कृष्ण ने गहरी दृष्टि से कहा, हे अर्जुन, संसार का संचालन केवल कर्म से होता है। यदि राजा, प्रजा और साधक अपने अपने धर्म का पालन करें तो संसार में शांति और संतुलन बने रहते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने सुख की चिंता करता है और समाज के कल्याण में कर्म नहीं करता, वह न केवल पाप में पड़ता है बल्कि समाज के कल्याण से भी दूर रहता है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए आवश्यक है। दृश्य 8, निष्काम कर्म की उपमा। श्लोक 29 से 30। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जैसे सूर्य अपनी रोशनी से सभी को समान प्रकाशित करता है, वैसे ही निष्काम कर्मी सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। न वह किसी से द्वेष रखता है, न किसी के लिए लालच करता है। जैसे नदी अपनी जल धारा सभी को समान रूप से देती है, वैसे ही निष्काम कर्म सभी के लिए शुभ होता है। जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है, वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और स्थिर बुद्धि वाला बनता है। प्रिय श्रोताओं, अर्जुन ने समझा कि इच्छाओं और स्वार्थ में बांधकर कर्म करने से मन भ्रमित होता है। निष्काम कर्म, फल की चिंता न करके केवल कर्तव्य पालन सर्वोत्तम मार्ग है। समाज और धर्म में संतुलन बनाए रखने के लिए कर्म योग आवश्यक है। निष्काम कर्म से मनुष्य स्थिर बुद्धि और शांति प्राप्त करता है। आगे श्लोक 51 से 53 में कृष्ण अर्जुन को और गहराई से बताएंगे कर्तव्य का पालन, योग में स्थिरता और मोक्ष की ओर अग्रसर होना। दृश्य 9, अर्जुन की शंका और कृष्ण का उत्तर। श्लोक 31। अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, हे माधव, यदि मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन करूं और फल की इच्छा न करूं तो क्या मेरा कर्म संसार और मेरे लिए पर्याप्त होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, संसार और मनुष्य का संचालन कर्म से होता है। जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। कर्म त्यागना या परिणाम की चिंता करना केवल बंधन बढ़ाता है। दृश्य 10, इंद्रियों और इच्छाओं का नियंत्रण। श्लोक 32 से 36। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इंद्रियों और इच्छाओं में लिप्त होता है वो भ्रमित रहता है और स्थिर नहीं हो पाता। इच्छाओं पर विजय पाकर कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है। जैसे समुद्र की लहरों में भीतरी जल स्थिर रहता है, वैसे ही योगी की बुद्धि बाहरी उत्तेजनाओं में स्थिर रहती है। दृश्य 13, निष्काम कर्म का महत्व। श्लोक 37 से 41। कृष्ण ने रथ पर खड़े अर्जुन की ओर देखकर कहा, हे पार्थ, जो कर्म अपने कर्तव्य के अनुसार करता है, परिणाम की चिंता नहीं करता, वो निष्काम योगी कहलाता है। निष्काम कर्म में मन स्थिर रहता है और व्यक्ति फल की लालसा में बंधता नहीं। यही कारण है कि निष्काम कर्मी सच्चा स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। दृश्य 14, समाज में कर्म योग की आवश्यकता। श्लोक 42 से 46। कृष्ण ने चारों दिशाओं में खड़े सेनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, हे अर्जुन, यदि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो संसार में शांति और संतुलन रहेगा। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वो न केवल पाप में फंसता है बल्कि समाज और प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ता है। इसलिए निष्काम कर्म और धर्म का पालन करना अनिवार्य है। यही श्रेष्ठ मार्ग है। दृश्य 15, स्थिर बुद्धि और योग। श्लोक 47 से 53। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए समझाया, हे पार्थ, जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि और योग में स्थित रहता है वो सुख दुख और लाभ हानि से विचलित नहीं होता। फल की चिंता न करके कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसका मन अडिग, स्थिर और शांत रहता है। हे अर्जुन, संपूर्ण ज्ञान और योग का सार यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, समभाव और स्थिर बुद्धि बनाए रखो। प्रिय श्रोताओं, अर्जुन ने समझा, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। निष्काम कर्म ही स्थिर बुद्धि और शांति का मार्ग है। समाज और धर्म में संतुलन बनाए रखना कर्म योग का मुख्य उद्देश्य है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। आगे श्लोक 54 से 78 में कृष्ण अर्जुन को बताएंगे स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं और कर्म योग के अंतिम रहस्य जो मोक्ष और परम शांति की ओर ले जाते हैं। दृश्य 14, अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 54। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा,
हे माधव, स्थित प्रज्ञ पुरुष की पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, आओ मैं तुम्हें उसका रहस्य बताऊं। जो इच्छाओं, सुख दुख और इंद्रियों पर विजय पाता है वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। दृश्य 15। इच्छाओं और सुख दुख से मुक्ति। कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख दुख या लाभ हानि में विचलित नहीं होता और अपने कर्तव्य का पालन करता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो इच्छाओं और लोभ से मुक्त है वो स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी है। जैसे पर्वत अडिग रहता है वैसे ही ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों में अडिग रहता है। दृश्य 16। इंद्रियों का नियंत्रण। कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, इंद्रियां बलवान हैं और मन को खींचती हैं, पर जो इन्हें वश में करता है वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेटता है वैसे ही योगी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इंद्रियों के विषय छोड़ने पर मन शांत रहता है और वो सच्चा स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है। दृश्य 17। पतन का मार्ग। श्लोक 63 से 64। कृष्ण ने चेतावनी दी, जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति और बुद्धि भ्रष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य पतन को जाता है, परंतु जो राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करता है वो स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। दृश्य 17। शांति और स्थिर बुद्धि। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख दुख से विचलित नहीं होता, उसका मन हमेशा शांत रहता है। इच्छाओं से ऊपर उठकर कर्म करने वाला ही निष्काम योगी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। दृश्य 19। रात्रि और दिवस का रहस्य। श्लोक 71। कृष्ण ने गूढ़ रहस्य समझाया, जो साधक इच्छाओं के समुद्र में भी शांत रहता है वो दिन और रात में समान रहता है। सांसारिक लोग दिन और रात को देखकर विचलित होते हैं, पर जो स्थिर बुद्धि वाला है वो सभी परिस्थितियों में अडिग रहता है। इसी स्थिति को ब्रह्म स्थिति कहते हैं। जो इसमें स्थित होता है वो मोह से मुक्त हो जाता है। दृश्य 20। अंतिम उपदेश। श्लोक 74 से 78। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ पुरुष वो है जो इच्छाओं, सुख दुख और इंद्रियों से मुक्त है। उसका मन स्थिर और शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार में कर्म करता है पर कभी बंधन में नहीं आता। वो निष्काम योग का पालन करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यही कर्म योग का अंतिम रहस्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो और स्थिर बुद्धि के साथ मोक्ष की ओर बढ़ो। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार समाप्त होता है अध्याय 3 कर्म योग, जो हमें सिखाता है कि कर्म करना जीवन का अनिवार्य है। निष्काम कर्म, फल की चिंता न करके केवल कर्तव्य पालन सर्वोत्तम मार्ग है। इंद्रियों, सुख दुख और इंद्रियों पर विजय पाना स्थिर बुद्धि की निशानी है। समाज और धर्म में संतुलन बनाए रखना प्रत्येक योगी का कर्तव्य है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 4 ज्ञान योग, जहां कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, विज्ञान और कर्म का दिव्य मिश्रण समझाएंगे। तो बने रहिए इस अद्भुत यात्रा में, क्योंकि भगवत गीता की गहराइयां अभी और भी खुलने वाली हैं।